जय शिला प्रभुपाद की जय। जय शिला गुरुदेव जी महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताय गौरांगा, निताय गौरांगा। जय सचिनंदन गौर हरि गोविंद। जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। जय 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 राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जय प्रभुपद जय प्रभुपद, जय प्रभुपद जय प्रभुपद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ॐ अज्ञानतिमिरिन्धास्य ज्ञान अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनीति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि श्री वैष्णव वृंद की जय। सबसे पहले हम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर परम करुणा वरुणालय निखिल ब्रह्मांड नायक तड़ित पीतांबरधारी मुरली मनोहर भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर तथा उनकी ह्लादिनी शक्ति परम करुणामयी माता वृषभानु दुलारी श्रीमती राधिका रानी के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए भगवान श्री महाप्रभु चैतन्य देव तथा उनके समस्त पार्षदगण के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए जगत गुरु अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद स्वामी शिला प्रभुपाद तथा परम पूजनीय गुरुदेव अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद महाविष्णु गोस्वामी महाराज के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आप समस्त भक्तगण के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। हम श्री वैष्णव सेवा प्रभु तथा समस्त श्री राधा नील माधव धाम के भक्तगण प्रबंधकगण के बहुत आभारी हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से प्रतिदिन हम लोगों को सत्संग लाभ प्रदान कर रहे हैं। आज की कथा के लिए विशेषता हम भाविक प्रभु के आभारी हैं जिन्होंने कि मुझे ये सेवा प्रदान किया है। यद्यपि मैं इस समय जैसा कि भाविक प्रभु जान रहे हैं मैं यात्रा पे हूँ, वर्जीनिया आया हुआ हूँ, तो मेरे पास इस समय संसाधन नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की आज्ञा है, तो कुछ न कुछ तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से सदा सर्वदा एक दूसरे से चर्चा कर ही सकते हैं। तो आज का विषय हम जो लेने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से पुराना विषय ही रहेगा, इसलिए कि अभी वो समाप्त नहीं हुआ था। तो हम लोग विभीषण गीता की चर्चा कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि विभीषण जी को
मोह हो गया था, जिस समय भगवान श्री राम और महाबली रावण के बीच में युद्ध प्रारंभ हो चुका था। रावण अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित था और अपने दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के युद्ध का संचालन कर रहा था और स्वयं युद्ध में रत था। भगवान श्री राम मात्र धनुष बाण लिए हुए, बिना किसी कवच के, बिना किसी पदत्राण के, बिना किसी रथ के, भूमि पर स्थिर होकर के उस मायावी असुर का सामना कर रहे थे। विभीषण जी स्वभावतः भगवान के प्रति अनन्य प्रीति होने के कारण उनके मन में ये दुविधा उत्पन्न होती है कि ऐसे बलशाली रावण के सामने श्री राम बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना रथ के, बिना कवच के कैसे उसका सामना कर पाएंगे? क्या इस युद्ध को वो जीत सकेंगे? तो इस तमाम तरह की शंकाएं लेकर के भगवान के पास जाते हैं और भगवान से अपनी इस शंका का निवेदन करते हैं। तो भगवान उस समय उनको उपदेश देते हैं, उसी युद्ध क्षेत्र में ही, जो विभीषण गीता के नाम से जानी जाती है। उसका दूसरा नाम हमारे आचार्यों ने धर्म रथ दिया है। तो भगवान ने विभीषण जी से कहा था कि हे मित्र, इस युद्ध को जीतने के लिए अस्त्र शस्त्र के अतिरिक्त जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनमें 5 चीजें मुख्य हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र में यदि कोई योद्धा उपस्थित हो तो पहली चीज है उसमें रण कौशल होना चाहिए, उसके अंदर नैतिक आचार होना चाहिए, वो व्यक्ति धर्म परायण होना चाहिए, उसके अंदर शिष्टाचार होना चाहिए और 5वीं बात उसके अंदर सत्य निष्ठा होनी चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। तो हे मित्र, तुम्हारे इस भाई में इन 5 गुणों में केवल एक ही गुण विद्यमान है, वो यह है कि वो बलशाली है, उसके अंदर शौर्य है, वीरता है, लेकिन अन्य 4 जो गुण हैं वो निश्चित रूप से नहीं है। तो जब 4 गुणों के अभाव में कोई व्यक्ति रण क्षेत्र में उपस्थित हो तो वो विजयी कैसे हो सकता है? इसलिए आप शंका ना करें। इस चीज को फिर भगवान ने आगे बढ़ाते हुए इसकी व्याख्या किया और उन्होंने कहा कि हे विभीषण, मैं जिस रथ पर सवार हूं वो रथ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जिस रथ पर मैं आरूढ़ होकर के तुम्हारे इस मायावी भाई से युद्ध करने के लिए तैयार हूं, वह रथ है धर्म रथ। और जो कोई भी व्यक्ति इस धर्म रथ पर सवार हो जाता है और सवार होकर के युद्ध के मैदान में उतरता है तो वह निश्चित रूप से विजयी होता है। तो ये धर्म रथ वास्तव में क्या है, इसी की व्याख्या भगवान कर रहे हैं। तो ये धर्म रथ जिन गुणों का वर्णन भगवान ने किया, जिसमें 21 गुण हैं, और उन 21 गुणों को हर एक भक्त को अपने हृदय में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि हम उन गुणों को अपने जीवन में उतार सकेंगे तो निश्चित रूप से हम केवल इस भौतिक युद्ध को ही नहीं जीत पाएंगे, बल्कि हम ऐसे युद्ध को जीत सक लेंगे जिससे फिर से पुनः इस संसार में अवतरित होने का कोई कष्ट भी नहीं हमको झेलना पड़ेगा और वास्तव में हम इस भावाटवी से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान की भक्ति का मार्ग और उस पर चलने का जो सिद्धांत है वही है धर्मरथ। तो भगवान ने उसकी व्याख्या किया कि उसके क्या, उस रथ के कौन कौन से अंग हैं और उस रथ को हम, उनके अंगों की जो व्याख्या है
उसको हम अपने जीवन में कैसे देख सकते हैं, कैसे उतार सकते हैं, और कैसे उन गुणों को धारण करके हम भक्ति के मार्ग पर आगे अग्रसित हो सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने विभीषण जी को वास्तव में बताया कि ये छोटा सा युद्ध जीतना कोई मुश्किल की बात नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। रावण पर विजय प्राप्त करना तो भगवान श्री राम के संकल्प मात्र से उसका विनाश हो सकता था, लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, जिस लीला के माध्यम से वो अपने भक्तों को, संसार के समस्त जीवों को एक संदेश दे रहे हैं कि जिस संदेश का पालन करते हुए कोई व्यक्ति अपने जीवन को कैसे सफल कर सकता है, कैसे वो भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त कर सकता है, और किस तरह से वो 84 लाख के बंधन के आवागमन से अपने को मुक्त कर सकता है। तो भगवान ने जिस धर्म रथ की व्याख्या की, तो पिछले सत्र में हम लोगों ने रथ के दोनों पहियों के बारे में विचार किया था। भगवान ने बताया विभीषण जी को कि धर्म रथ में 2 पहिए होते हैं, और वो क्या है? वीरता और धीरता। शौर्य, वीर होना, और धैर्य धारण करना, यानी साहस और धैर्य, ये दोनों हमारी भक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे अंदर वीरता नहीं होगी, हमारे अंदर संकल्प नहीं होगा, हमारे अंदर साहस नहीं होगा कि हमको भक्ति मार्ग पर चलना है, हमारे जीवन का एक उद्देश्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करना, यदि हम उस उद्देश्य की ओर हिम्मत से, साहस से, वीरता पूर्वक नहीं चल पाएंगे, तब हमारे आगे बढ़ने का कोई मार्ग ही नहीं बचता है। सबसे पहला है कार्य यही है कि हमारे अंदर वीरता होनी चाहिए, और दूसरा फिर धैर्य होना चाहिए। भक्ति में बहुत बार हम लोग अधीरता ज्यादा दिखाते हैं और धैर्य कम रह जाता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अभी 3 दिन ही हमको माला उठाए हुए होता है, और हम विचार करने लग जाते हैं कि अभी तक तो हमको कुछ दिखाई नहीं दिया, अभी तक तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, अभी तक तो हमारी प्रगति ही कुछ नहीं हुई। देखिए, हम बार-बार बहुत सारी इन कथाओं में भक्तों के माध्यम से प्रश्न किए जाते रहते हैं कि प्रभु जी, हम तो इतने दिनों से माला जप कर रहे हैं, हमारी भक्ति की प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। किसी भी फल को प्राप्त करने के लिए आदमी को धैर्यवान होना पड़ेगा। जब तक हमारा धैर्य स्थिर नहीं होगा, तब तक हम अपने उद्देश्य पर को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। जब हम किसी मार्ग पर चल चुके होते हैं, तो उसकी मंजिल निश्चित रूप से एक दिन आएगी। बस हमारा कर्तव्य है चलते रहना। यदि हम चलते जाएंगे, मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे और रास्ते में बैठेंगे नहीं, तो चलते जाएंगे और चलते-चलते एक दिन हमारी मंजिल निश्चित रूप से मिलेगी। तो वही सिद्धांत हर जगह लगता है, चाहे वो व्यावहारिक जीवन में देख लीजिए, चाहे अपने आध्यात्मिक जीवन में देख लीजिए, सब जगह धैर्य की आवश्यकता है। हमको नियमित रूप से गुरु महाराज के द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी भक्ति पर दृढ़वत आगे बढ़ते रहना है। ये निश्चित जान लीजिए कि एक दिन आपका, हमारा सबका कल्याण होगा, निश्चित रूप से होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारे अपने उद्यम से यदि हम चाहें कि हम अपना कल्याण कर लेंगे, वो कभी हो ही नहीं सकता है। पर हमारा कल्याण करने वाले हमारे गुरुदेव हैं, वो हमको देख रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि इस कल्याण के मार्ग पर हम कितने धैर्यपूर्वक लगे हुए हैं। वो सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो इसलिए हमको नहीं विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो तो असंभव है, हमारे अपने किए से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यदि हम प्रभुपाद जी के, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग का अनुसरण धैर्यपूर्वक करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से शिला प्रभुपाद, शिला गुरुदेव जी महाराज भगवान के उस धाम को प्राप्त करवा देंगे जिसकी हमको आकांक्षा है।
तो इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण जी से बताया कि हे मित्र, सबसे आवश्यक वस्तु है भक्ति मार्ग में लगे रहने के लिए धर्मरथ की पहिया जो दोनों हैं, वीरता और धैर्य, ये दोनों बहुत मजबूत होने चाहिए, बहुत ही सुदृढ़ होने चाहिए। यदि किसी भी रथ का पहिया ही मजबूत नहीं होगा, सुदृढ़ नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तो फिर वो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा? निश्चित रूप से नहीं बढ़ पाएगा, उसका रथ आगे जा ही नहीं सकेगा, तो उसकी पराजय तो वहीं पर हो गई। तो इसलिए हमको भक्ति मार्ग पर चलने के लिए धैर्य बना के रखना है। फिर आगे भगवान ने वर्णन किया, जिसका कि पिछले सत्र में हम जिक्र कर चुके हैं, कि ध्वजा और पताका ये दोनों निश्चित रूप से रथ के ऊपर स्थिर होनी चाहिए। और वो ध्वजा पताका क्या है? सत्य और शील। व्यक्ति में सत्यवादिता होनी चाहिए। भगवान ने जो भी मार्ग हमको दिखाए हैं, गुरुदेव ने जो भी हमको मार्ग दिखाए हैं, उनको सत्य निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। ये नहीं कि समाज में हम कुछ भी कर रहे हों, अंतरात्मा हमारी कुछ भी कह रही हो, दिखावे के रूप में हम कुछ भी कर रहे हों, इस तरह का यदि हम आचार करेंगे, इस तरह का यदि हम व्यवहार करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति में बाधा पड़ेगी और हमारा रथ जो है वो भले पहिया मजबूत रहे, लेकिन यदि झंडा जो पताका है रथ की वो गिर जाए, तो फिर जो सैनिक का बल होता है वो टूट जाता है। क्योंकि जो सेनापति है, यदि उसका रथ खत्म समाप्त हो जाए या हट जाए, तो फिर सेना समझती है कि हमारी पराजय हो चुकी है। और उसका सिंबल है, उसका चिन्ह है ध्वजा। तो ध्वजा जब तक फहराती रहती है, तब तक सेना को पता रहता है कि हमारा सेनापति हमारे साथ है, हम युद्ध को जीत रहे हैं। तो इसलिए सत्य और शील रूपी पताका को निश्चित रूप से सदा बनाए रखना चाहिए अपने रथ के ऊपर। इसके बाद हम लोगों ने फिर चर्चा किया था थोड़ा सा, और उसी को अब आज आगे ले चलते हैं। भगवान ने आगे बताया कि जो अश्व लगे होते हैं रथ के अंदर, जो युद्ध में रथ प्रयुक्त किए जाते हैं, उनमें प्रायः 4 अश्व लगे होते हैं, तुरंग जिनको कहते हैं, घोड़े। तो 4 घोड़े रथ में होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? अश्व प्रथम दुई यही रथ कहूं है, बल विवेक पूरित सदुपाई। तीसर चौथे अश्व सुघर हैं, दम अरु परहित सुखदाई। विराग देह बुद्धि बल तप बल, योग आत्म बल जब ही भाई। तब ही विवेक कहूं आश्रय लीने, विजय भक्ति पथ बढ़ई दृढ़ाई। इंद्रिय संयम दृढ़ अभ्यासा, चित उद्वेलन सो बच जाई। परहित भाव हृदय महाधारण, श्रेष्ठ धर्म आचरण सदाई। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे विवेक जी, उस रथ के जो आगे 2 घोड़े हैं वो हैं बल और विवेक, और उसके जो पीछे 2 घोड़े लगे हुए हैं वो है दम और परहित। भगवान कह रहे हैं कि जब बल और विवेक ये दोनों एक साथ काम करते हैं, और दम और परहित की भावना, दम का मतलब दृढ़ निश्चय, और परहित का मतलब परोपकार की भावना, जब ये चारों का कोऑर्डिनेशन होता है, जब चारों का समन्वय होता है, जब चारों एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तब रथ तेजी से आगे की ओर बढ़ता है। यदि 4 घोड़े किसी रथ में लगे हुए हैं और उनमें से एक उत्तर की ओर जाए, दूसरा दक्षिण की ओर जाए, तीसरा पूरब की ओर जाए, चौथा पश्चिम की ओर भागे,
तब वो रथ कहीं नहीं जा पाएगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, गिर जाएगा, और निश्चित रूप से उस सारथी की, उस रथारूढ़ योद्धा की पराजय निश्चित हो जाएगी। तो इसलिए इन चारों का समन्वय होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि विराग देह बुद्धि बल तप बल योग आत्म बल जब ही है भाई। तो व्यक्ति को अपने देह से वैराग्य हो जाना चाहिए। देह से वैराग्य का मतलब उसको ये समझ लेना चाहिए कि वो मतलब देहात्म बुद्धि से अलग हट करके आत्म बुद्धि में स्थिर हो जाना चाहिए। उसको समझ लेना चाहिए कि ये देह वास्तव में क्षणभंगुर है, ये सनातनी नहीं है, केवल आत्मा ही सनातनी है। तो उस आत्मा के पोषण के लिए उसको विशेष प्रयास करना चाहिए, और शरीर को किस तरह से बनाए रखना है जिससे कि आत्मा का पोषण इस जीवन काल में संभव हो सके, उसके लिए यथोचित उपाय करते रहना चाहिए। तो ये देहात्म बुद्धि से अलग होने के बाद उस व्यक्ति के अंदर बुद्धि बल होना चाहिए, तप बल होना चाहिए, योग बल होना चाहिए, आत्म बल होना चाहिए। और जब ये सारी चीजें आ जाती हैं अपने आप, तो देह से विराग हो जाता है। जब आदमी बुद्धिमान होता है, वो समझ लेता है। भगवान ने इसीलिए भगवत गीता में सबसे पहले आत्मा को और शरीर को, इन दोनों को अलग अलग करके श्री अर्जुन जी को सबसे पहले बताया कि जिससे मोह हमारा दूर हो जाए और हम समझ लें कि हमारी वास्तविकता क्या है। तो बुद्धि बल बहुत आवश्यक है। फिर उस बुद्धि बल के आगे कह रहे हैं तप बल। हमको हमारे आचार्यों के द्वारा बताए गए मार्ग का दृढ़ता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। यही कलयुग की तपस्या है। हम कोई बैठ करके ध्यान लगा करके तपस्या नहीं कर सकते हैं कि जो बिना खाए हुए, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए, बिना सोए हुए, या पानी में खड़े रह करके, या पेड़ों पर उल्टा लटक करके, या आगे नीचे लटक करके भी बड़े बड़े तपस्वियों को देखा गया है कि नीचे की ओर अग्नि जला करके फिर तपस्या करते हैं। वो सब हम लोगों के बस का नहीं है। और हम कलयुग के जीव हैं, जहां पर कि हमारी आयु बहुत ही सीमित है, 100 वर्षों से भी कम की आयु रह गई है। हम सतयुग जैसे युग में नहीं है जहां पर भगवान वाल्मीकि 60,000 वर्ष तपस्या कर डाले, तब जाकर के उनको आत्मज्ञान हुआ। हमारे पास तो 60 दिन भी मुश्किल से बचे हुए हैं, तो 60,000 वर्ष की कौन बात करे। तो हमारा तप बल है आचार्यों के द्वारा बताया गया जो हमारा नियम है। हमारे प्रभुपाद जी ने जो नारद पांचरात्रीय विधि भगवान की भक्ति के लिए बताया है, सबसे बड़ी तपस्या तो हमारी यही है कि मंगल आरती में उठ जाना। यह सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बड़ी तपस्या और कोई हो ही नहीं सकती है हमारे लिए। और हम लोग उसी के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि मंगल आरती में कब उठ पाते हैं, कब नहीं उठ पाते हैं। 16 माला जप कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितने ध्यान से करना है, कितने ध्यान से नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह हमको कितने लगन से, कितने चाव से, कितने प्रेम से भगवान के को लड़ाते हुए करना है। वो सब यही तपस्या है हमारी। भगवान को भोग बनाना है, उनको अर्पित करना है, यही हमारी तपस्या है। और यही कलयुग में यदि हम कर पाए तो निश्चित रूप से हमारे धर्म रथ को कोई रोक नहीं सकता है। और इन सब को करने के लिए आत्मबल होना चाहिए। भगवान राम कह रहे हैं कि हमारे अंदर आत्मबल होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकेंगे। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। संसार के हर एक कार्य को करने के लिए हर समय हम एक दृढ़ निश्चय बना लेते हैं। कोई भी कार्य हमारे सामने जो होता है, चाहे भौतिक कार्य बहुत सारे होते हैं, तो हम उसके लिए एक नियम बनाते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा पास करने के लिए जब तैयारी करता है, तो अपना नियम बनाता है कि हमको इस समय से इस समय तक पढ़ना है, इतने घंटे इस किताब को पढ़ना है, इतने घंटे के बाद इस दूसरी किताब को पढ़ना है। इस तरह से अपना पूरा सिलेबस सेट करता है, उसको तैयारी करता है कि कल हमारी परीक्षा है। लेकिन जीवन की जो सबसे बड़ी परीक्षा जिसको हमको उत्तीर्ण करना है, वो है अंत में
भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण, नाम का उच्चारण, और उसी की तैयारी हमको करनी है। उसकी तैयारी के लिए हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए हमारे अंदर कितना बल है, कितना तप है, कितना योग है, कितना ध्यान है, ये हमको स्वयं विचार करना है। हमारे आचार्यों ने, भगवान ने स्वयं आकर के बताया है कि हमको कैसे इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारना है और कैसे हम इनका पालन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम एक विद्यार्थी की तरह अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो उसका परिणाम भी हम ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है, हम जानते हैं। यदि हमने अच्छी तरह से किताबों का अध्ययन नहीं किया और परीक्षा देने गए हैं तो उस समय जो प्रश्न आएंगे, निश्चित रूप से यदि हमने अध्ययन नहीं किया तो हम उनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो हम जानते हैं कि हमने अध्ययन नहीं किया था, हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा, हम ये जानते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। तो जब हम इस भौतिक उदाहरण से अपने आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करें और उस पर विचार करें, तो हम स्वयं जानते हैं कि भगवान की भक्ति के मार्ग पर हम कितनी दृढ़ता से लगे हुए हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना हमारा समर्पण है उसकी ओर। यदि हम इसको नहीं जानते हैं तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, हमसे ज्यादा मूर्ख फिर कोई नहीं हो सकता है। हम फिर अपने को एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कहने के अधिकारी हैं, क्योंकि यदि हम बुद्धिमान होते, यदि हम इस बात को समझते, तो हमको ये तो जानना ही चाहिए ना कि हमारा जो आखिरी इम्तिहान है, सबसे बड़ा इम्तिहान है, सबसे बड़ी परीक्षा है, उसके लिए हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा व्यवहारिक जीवन में कहते हुए सुने जाते हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, और बहुत सारे संस्मरण इस तरह के आते रहते हैं कि किसी से बात करिए कि प्रभु जी आप भगवान की भक्ति में लग जाइए, कम से कम 2-4 माला जप करिए, तो कहते हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी मैं अपने नौकरी में, अपने पेशे में, अपने परिवार में इतना ज्यादा व्यस्त हूँ कि मुझे समय नहीं मिल रहा है, इसलिए जब कभी इन सब चीजों से निवृत्त हो जाऊंगा तब भगवान की भक्ति कर लूंगा। लेकिन वास्तव में तब तक इतना विलंब हो चुका होगा कि हम फिर उस परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे जिस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए सालों सालों पूरे पूरे सिलेबस को तैयार करना होता है। लोग सोचते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि अंत काल में जब हम भगवान का नाम स्मरण कर लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो लोग सोचते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत ही सहज उपाय है, अभी से भक्ति करने की क्या जरूरत है, एक नाम कृष्ण का ही तो उच्चारण करना है, जब हम अंतिम समय में आएगा तो हम कर लेंगे, उसमें कौन सी मुश्किल की बात है। लेकिन वास्तव में यही तो मुश्किल की बात है, यही तो कठिनाई है कि जो बड़े बड़े महात्मा जीवन भर संघर्ष करते हैं, तपस्या करते हैं, इतनी लगन से, इतने ध्यान से भगवान के नाम का स्मरण करने की का प्रयास करते हैं, कभी कभी वो भी विफल हो जाते हैं। अंत में भगवान का नाम नहीं याद आ पाता है, सांसारिक चीजें याद आ जाती हैं। जैसा कि श्री जड़ भरत जी महाराज के जीवन में आपने देखा, कितने बड़े तपस्वी थे, कितने बड़े योगी थे, राजर्षि थे, जीवन भर उन्होंने भगवान की भक्ति की थी, लेकिन जब भगवान के नाम का स्मरण करने का समय आया तो वो नहीं कर पाए, वो विस्मृत हो गए, हिरण का स्मरण कर लिए। तो इसी तरह से जब ऐसे बड़े बड़े महात्माओं की, ऐसे बड़े बड़े योगियों की दशा ये हो जाती है, तो हम किस बल पर ये कह सकते हैं कि अंतिम में, अंत समय में हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो हमारे प्रभुपाद जी महाराज ने, भगवान श्री चैतन्य जी ने ये हमको उपदेशित किया, बताया कि रोज भगवान की जप करनी है, माला जप करनी है, रोज नित्य प्रति क्षण भगवान में ही अपने चित्त को लगा के रखना है, उनकी सेवा में लगा के रखना है, उनके नाम स्मरण में लगा के रखना है, उनकी कथा में लगा के रखना है, उनके कीर्तन में लगा के रखना है। इन के इन प्रकारेण हमारी चित्त वृत्ति सदा भगवान में ही स्थिर होनी चाहिए। यदि इस तरह का हम अभ्यास करेंगे तभी हम जीवन के अंत में भगवान को स्मरण कर पाएंगे। और भगवान इतने दयालु हैं
कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया हुआ है कि यदि हमारा भक्त जीवन के अंत में, यानी जिसने जीवन भर हमारी भक्ति की है, यदि जीवन के अंत में वो हमारा स्मरण नहीं भी कर पाया किसी कारणवश, जैसे कफ पित्त वायु इनसे अवरोधित हो गया, उसकी वाणी रुध गई, उसकी प्रज्ञा काम नहीं करी, वो मेरा स्मरण नहीं कर पाया, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसका स्मरण करूंगा, मैं उसके पास जाऊंगा। तो ऐसे करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं। तो हमको इनकी शरणागति होना चाहिए। इनको छोड़ करके भरा हम अन्य किसी देवी देवता की शरण में क्यों जाएं, जहां से कि हमारा कल्याण होने वाला ही नहीं है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो तैयारी है वो बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, और उसके लिए हमको बुद्धि बल, तप बल, योग बल, आत्म बल, इन सब का आश्रय लेना पड़ेगा। दृढ़ निश्चय होकर के आत्म बल के साथ भगवान की भक्ति में लगना होगा। मंगल आरती से लेकर के शयन आरती तक का जो विधान श्रील प्रभुपाद जी ने हम सब भक्तों को दिया है, उसका यथारूप पालन करना होगा। और इसी बीच में देखिए, प्रभुपाद जी का प्रोग्राम इतना अच्छा है कि आप सवेरे भगवान की सेवा पूजा करने के बाद, यानी 16 माला जब समाप्त करने के बाद आप अपने कार्य में जा सकते हैं, आप अपना भौतिक कार्य भी कर सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। और हम सब लोग कर रहे हैं, आप सब कर ही रहे हैं। ये तो बात उन लोगों के लिए कही जा रही है जो अभी इस बात को नहीं समझ पाए हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। उनको अपनी विवेक को जागृत करना है, उनको अपने आत्मबल को स्थिर करना है कि हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। वास्तव में प्रभुपाद जी ने कहा है, और हम सब लोगों ने रोज नित्य प्रति इसका अनुभव किया है कि जिस दिन हम अच्छे ढंग से मंगल आरती से लेकर के भगवान की गुरु पूजा तक सुचारू रूप से अपने दैनिक कार्य को समाप्त करते हैं, तो उस दिन देखिए कितना मन प्रसन्न रहता है। और उस दिन हमारा कार्य, जो सांसारिक कार्य, भौतिक कार्य, चाहे ऑफिस का कार्य हो, चाहे व्यापार का कार्य हो, वो सब बड़े ही सुचारू ढंग से चलता है। और हम लोग ये जानते हैं कि हम अपने कार्य में भी रहते हैं, ऑफिस में भी रहते हैं, तो जब भी समय मिलता है निश्चित रूप से भगवान का स्मरण आता ही रहता है, अपने आप आता है। अब तो आप जब अभ्यास करते रहेंगे ना, तो वो अपने आप ही आ जाएगा। आपको बलात् उसको, भगवान के नाम को अपने मस्तिष्क में ले आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आता रहेगा। तो इसलिए हमको अभ्यास करना है, प्रयास करना है। तो इस पे फिर आगे जो 4 चीजें बताई हैं, जो कि अश्व हैं इनके, बल, विवेक, दम, परहित, उसके बारे में देखिए भगवान श्री राम के जीवन से उसको कैसे हम समझ सकते हैं। भगवान का जीवन, भगवान श्री राम का जीवन जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन है। जैसा हम आप सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने इस अवतार में जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने किस तरह से सामाजिक जीवन जीना चाहिए, व्यावहारिक जीवन जीना चाहिए, घरेलू जीवन जीना चाहिए, सब कुछ राजनीति से लेकर के योग, तपस्या, सब कुछ भगवान श्री राम ने अपने जीवन में घटित करके समाज को सिखाया है। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की यह अद्भुत लीला है। तो उस लीला में जो अश्व है चारों, उनके बारे में भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित इस कुछ घटनाओं को लेकर के हम देखते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने बल का प्रदर्शन कब किया। भगवान श्री राम इतने बलवान थे कि यदि वो एक तिनका उठा करके किसी को ओर फेंक दें तो ब्रह्मास्त्र के समान बलशाली हो जाता था। ब्रह्मास्त्र के समान उसमें बल आ जाता था, इतने भगवान बलशाली थे। आपको मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था जयंत का, जिसने माता सीता के प्रति अपराध किया था और उसको दंड देने के लिए भगवान ने केवल एक तिनका उठा करके उसकी ओर फेंक दिया था।
और वो तिनका ब्रह्मास्त्र बन करके जयंत का पीछा पूरे ब्रह्मांड में करता रहा। उसको शरण देने वाला कोई नहीं मिला था। अंततो गत्वा महाभागवत श्री नारद जी महाराज ने करुणा करके उसको बताया था कि आपकी रक्षा करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, केवल एक व्यक्ति है जो आपकी रक्षा कर सकता है, और वो है करुणामयी श्री जनक दुलारी। तुम माता सीता की शरण में जाओ, जिनका तुमने अपराध किया है वही तुम्हारी रक्षा कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा बचाव कोई नहीं कर सकता है। तो हमने देखा कि करुणामयी श्री जनक दुलारी जी ने किस प्रकार से जयंत के अपराध को क्षमा कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है ना कि माता जो है बहुत ही करुणामयी होती हैं, बहुत ही दयामयी होती हैं। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में इसीलिए श्रीमती राधा रानी को इतना महत्व दिया गया है कि यदि श्रीमती राधा रानी की करुणा कृपा किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने में फिर विलंब नहीं रह जाता है। इसीलिए श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार की सेवा का प्राविधान हमारे इस गौड़ी संप्रदाय में महाप्रभु चैतन्य देव जी ने और इसके पहले श्री मध्वाचार्य जी महाराज ने हम सबको सिखाया। तो भगवान के बल की बात तो हमने बताया अभी जयंत जी का उदाहरण लेकर के। फिर विवेक की बात जब आती है तो ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा 96 के नीचे चौपाई 5वीं और 6वीं में कहा गया है कि प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहती छा किम छे की, प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदू तजी जाई। ये उस समय का वृतांत है जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता महारानी अयोध्या का परित्याग करके वन गमन करने के लिए जा रहे हैं। तो उस समय भगवान राम ये सीता जी को समझाते हैं कि आप जो है, आपको किसी ने वनवास नहीं दिया है, वनवास केवल मुझे दिया गया है, लक्ष्मण को भी नहीं दिया गया है। अतः आप दोनों को मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले वनवास में जाना चाहूंगा। तो उस समय माता सीता भगवान राम के गुण का वर्णन करती हैं और कहती हैं, तो ये विवेक का उदाहरण दिया जा रहा है। कहती हैं कि प्रभु करुणा मैं परम विवेकी, कह रही हैं कि हे प्रभु आप करुणामय हैं और परम विवेकी हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं। आपके विवेक की मैं कोई वर्णन या किसी अन्य से तुलना नहीं कर सकती हूँ। इसलिए जो आप मुझे यहाँ पर छोड़ जाने की बात कर रहे हो, तो आप अपने विवेक से ही बात को समझिए और मुझे बताइए कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो उदाहरण देती है, तनु तजी रहती छाह की मिछे की। प्रभु आप बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, आप ये बताएं कि क्या किसी व्यक्ति की छाया उस व्यक्ति से अलग रह सकती है? क्या छाया को शरीर से अलग किया जा सकता है? दूसरा उदाहरण देती है, प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई। और क्या सूर्य को छोड़ करके प्रकाश अलग जा सकता है? क्या प्रकाश को सूर्य से अलग किया जा सकता है? कहाँ चंद्रिका चंदू तज जाई। और चंद्रमा से क्या चंद्रिका यानी उसका चांदनी अलग की जा सकती है? यदि इनको अलग करना असंभव है तो हे प्रभु क्या आपसे मुझे कोई अलग कर सकता है? मैं आपकी छाया हूं, मैं आपकी प्रकाश हूं, मैं आपकी चंद्रिका हूं, इसलिए मुझे आपसे अलग नहीं किया जा सकता है, अर्थात मैं आपसे अलग नहीं हो सकती हूं। आप जहां रहेंगे वहां मैं रहूंगी, आप वन में रहेंगे मैं वन में रहूंगी, आप महल में रहेंगे मैं महल में रहूंगी, आप भूखे रहेंगे मैं भूखी रहूंगी। जो भी व्यवहार
आपके जीवन में आएगा, मैं अर्धांगिनी के रूप में उसे सदा सर्वदा स्वीकार करती रहूंगी। इसमें मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई द्वेष नहीं और कोई भी कलह नहीं है। तो भगवान को उन्होंने, सीता माता ने विवेकी बताया। दूसरा उदाहरण भी आता है, जब पंचवटी में भरत जी, वशिष्ठ जी, सुमंत जी और समस्त माताएं और अयोध्यावासी भगवान श्री राम को वापस ले आने के लिए आते हैं और भरत जी इतने संकुचित हैं, इतने कष्ट में हैं, इतने दुख में हैं भगवान राम के वनवास के कारण, और इतनी शर्मिंदगी उनको है कि वो भगवान के सामने भी जाकर के कुछ नहीं कह सकते हैं, वो क्षमा याचना भी नहीं मांग सकते हैं। तो उन्होंने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से विनती किया कि प्रभु, आप मेरी ओर से हमारे बड़े भैया से प्रार्थना करिए कि हमारे दोष को क्षमा कर दें और वापस अयोध्या चलें। तो उस समय श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। कहते हैं, भरत, तुम ये अच्छी तरह से जान लो कि तुम्हारे जो बड़े भाई हैं श्री राम, वो नीति प्रीति, नीति का मतलब कि जहां पर कोई भी विवेक की बात आएगी उस बात को, प्रीति को, परमार्थ को और स्वार्थ को अच्छी तरह से जानते हैं। को न राम सम जान जथारथ, यानी जथारथ का मतलब यथार्थ रूप में, पूर्ण रूप में भगवान राम से अच्छी तरह से, इनसे बढ़कर के कोई दूसरा नहीं जान सकता है। यानी आप मुझे कह रहे हो भगवान राम से कुछ कहने के लिए, लेकिन वो स्वयं इतने विवेकी हैं, इतने नीतिवान हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि वो जानते हैं वास्तव में कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो इसलिए मैं क्या कहूं भला इस परिस्थिति में। लेकिन आगे आप जानते हैं कि बहुत सारे संवाद होंगे। अब हम उन सारे संवादों में ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, नहीं तो कथा ये इसी कथा से ही पूरी रामचरितमानस ही हो जाएगी, फिर हम जो गुण है किस उनका वर्णन ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि श्री रामचरितमानस के माध्यम से जो धर्म रथ की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं, उसके हम एक एक उदाहरण लेकर के देखते चलेंगे कि भगवान जिन गुणों का वर्णन विभीषण जी से करना चाहते हैं, यदि चाहे तो उन गुणों को भगवान श्री राम के अंदर अपने आप देख सकता है। देखिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं और नरलीला कर रहे हैं। तो भगवान इतने सहृदय हैं, इतने सौम्य हैं कि उन्होंने अपनी इस लीला काल में कभी भी यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। सदा उन्होंने अपना परिचय दशरथ पुत्र राम के रूप में दिया है। तो आज भला वो कैसे कह दें कि इस युद्ध को मैं जीतने जा रहा हूं। वो ये नहीं कह रहे हैं, उन्होंने केवल इतनी सी बात बताई है विभीषण को कि धर्म रथ पर जो व्यक्ति आरूढ़ होता है उसी की विजय होती है। तो धर्म रथ क्या है मैं उसे तुम्हें बता रहा हूं, बाकी अब तुम सोचो, ये तुम्हारा काम है। तुम रावण में और मुझ में देख लेना कि जो गुण हम बता रहे हैं वो किसके अंदर विद्यमान है, किसके अंदर नहीं है। उसके आधार पर यदि तुम्हारा मोह निवृत्त होता है तो ठीक है, यदि नहीं होता है तो फिर कोई दूसरा उपाय देखा जाएगा। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुमको ये गुण इसलिए बता रहा हूं कि वो मेरे अंदर है, नहीं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि ये व्यावहारिक है और इसी का पालन यदि कोई करता है तो उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है, उसकी विजय निश्चित रूप से होती है। फिर कह रहे हैं कि दम, तीसरा घोड़ा जो है, तीसरा अश्व जो उस रथ में जुड़ा हुआ है वो है दम। उसका उदाहरण श्री रामचरितमानस के माध्यम से देखा जाए तो अयोध्या कांड दोहा 178 से नीचे की जो चौपाई 7वीं और 8वीं है, उसमें
श्री भरत जी स्वयं पंचवटी में जब वो विद्यमान है तो अपने मन की व्यथा को कहते हुए भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें दम का मतलब दृढ़ निश्चय, जिस गुण का प्राकट्य यहाँ पर हो रहा है। कह रहे हैं राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। श्री भरत जी भगवान राम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राम पुनीत विषय रस रूखे। श्री राम हमारे बड़े भैया इतने पवित्र हैं, इतने पावन हैं, और वो विषय भोग से बिल्कुल परे हैं। यानी उनके अंदर जो दृढ़ निष्ठा है, जो दम है, वो उच्च कोटि का है। इस कोटि का है कि यदि वो कुछ सोच लेते हैं तो फिर उसके मार्ग में कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती है। ये विषय भोग की बात इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी तक, कल तक यही राम युवराज के रूप में अयोध्या में विराजमान थे, कनक भवन में निवास करते थे, राजा महाराजाओं का वैभव था। लेकिन उन्होंने निश्चित कर लिया, तुरंत संकल्प कर लिया कि अब मुझे अयोध्या को त्याग करके वन में जाना है। तो वन में जाने के समय इनके मन में अब इनकी निष्ठा को, इनके विश्वास को, इनके दम को कोई तोड़ नहीं सकता है, और इनको पीछे के जीवन से फिर कोई लगाव नहीं है कि हम तो एक राजकुमार थे और आज हम एक वनवासी हैं। ऐसा भगवान के जीवन में नहीं है। ऐसे हैं श्री राम। फिर आगे कहते हैं कि लोलुप भूमि भोग के भूखे, और वो भोग की लोलुपता नहीं है, राज्य की लोलुपता नहीं है। भूमि का मतलब राज्य। जो इस ब्रह्मांड, जो अयोध्या का राजा होगा, वो इस ब्रह्मांड का राजा होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा। लेकिन इसकी भी लालसा हमारे श्री राम को नहीं है। फिर अपने बारे में भरत जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं अपने बारे में? कहाँ लगी कहूं हृदय कुटिलाई, और मैं अपने मन की कुटिलता को कहाँ तक कहूं। निदरी पुलिस जही लही बड़ाई, और मैं अपने इस कठोर हृदय की बात कहाँ तक कहूं, जो निदरी, निरादर, जिसने अपने भाई का ऐसे परमात्मा स्वरूप भाई का निरादर किया है, और मैं जिसका हृदय, मेरा हृदय पुलिसु यानी कठोर इतना है कि वज्र के समान है। वज्र के समान मेरा हृदय इसलिए है कि अपने भाई को इतने कष्ट में देख करके भी अभी तक मैं जीवित हूं, और जिस भोग को, जिस राज्य को, जिस भूमि को मेरे भाई ने तिनके की तरह छोड़ दिया है, उसी भूमि को, उसी राज्य को भोगने के लिए मुझे कहा जा रहा है। तो इसमें मेरा जो बड़प्पन दिखाई दे रहा है, यानी मैं बड़ा रहा होऊंगा, मेरे अंदर कोई योग्यता रही होगी, तभी तो मेरी माता ने, मेरे पिता ने मुझे ये राज्य स्वीकार करने के लिए कहा, और मेरे भैया के अंदर, राम के अंदर इतनी कमियां रही होंगी जिनके कारण इनको वनवास देना पड़ा, इनको वनवास के लिए कहा गया। तो श्री भरत जी महाराज अपने हृदय की कुटिलता को बता रहे हैं कि मैं कितना कठोर हूं, कि मुझे अभी तक ये जीवन, ये श्वास लेना पड़ रहा है। अब तक तो इस शरीर का परित्याग हो जाना चाहिए था। चौथी बात, जो चौथा घोड़े का जो गुण है उस धर्मरथ में लगे हुए अश्व का, वो है परहित। परहित की बात भगवान कह रहे हैं कि जिसके अंदर में दूसरे जीवों के प्रति कल्याण की भावना होती है, उनके हित की भावना होती है, वह व्यक्ति ये मान करके चलता है कि इस सृष्टि की सभी रचनाएं भगवान की हैं, भगवान के द्वारा बनाई गई हैं,
भगवान के आश्रय में इन सब का जीवन चल रहा है। तो इसलिए व्यक्ति को, भक्त को समस्त वस्तुओं को भगवत में देखना चाहिए और सभी जीवों के कल्याण की कामना करनी चाहिए। आज हमारे राजकोट धाम में श्री वैष्णव सेवा प्रभु के नेतृत्व में जितने भी भक्तगण हैं, कितना सुंदर इस परहित भावना का उदाहरण दे रहे हैं, उसका वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। यही है परहित, और इसी गुण की व्याख्या स्वयं भगवान श्री राम कर रहे हैं कि आदमी को दूसरे के कष्ट को देख करके निश्चित रूप से दुखी होना चाहिए। हमारे गुरुदेव, हमारे शिला प्रभुपाद जी महाराज, भगवान श्री चैतन्य, भगवान श्री नित्यानंद प्रभु, यदि जीवों के दुख को देख करके दुखी नहीं हुए होते तो आज हम भगवान की भक्ति पर, भगवान की भक्ति के मार्ग पर जो बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं हुआ होता। इन लोगों ने, इन महात्माओं ने अपने जीवन में कितने कष्ट उठा करके हमको भक्ति प्रदान की है, शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कल्पना इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमारे जीवन में उस तरह का क्षण अभी आया नहीं है, या हम अपने को उनकी परिस्थिति में देख नहीं सक रहे हैं। यदि हमको उनकी परिस्थिति में अपने को बैठाना पड़े, व्यवस्थित करना पड़े, विचार करना पड़े, तब हम समझ पाएंगे कि प्रभुपाद जी ने, गुरुदेव जी ने कितने कष्ट उठाए हैं। अपने वयोवृद्ध अवस्था में रह करके भी, कितने रुग्णावस्था में भी रह करके विश्व का भ्रमण किया है और समस्त जीवों के प्रति उन्होंने दया का भाव प्रदर्शित किया है। आज वही दया का भाव हम अपने समस्त इस्कॉन मंदिरों में देख रहे हैं। भगवान की कृपा से हमारे जो आज के आचार्य हैं, सन्यासी हैं, उन सब के निर्देश में समस्त इस्कॉन के भक्त इस कोरोना काल की महामारी में कितनी सेवा समस्त व्यक्तियों के, जीवों के प्रति कर रहे हैं। ये वास्तव में एक ज्वलंत उदाहरण है जिसकी स्वयं भगवान श्री राम चर्चा कर रहे हैं कि आदमी को परहित का गुण अपने अंदर निश्चित रूप से उत्पन्न करना चाहिए। कुछ नीतिकारों ने तो यहाँ तक कहा है मैंने शायद पहले भी इस बात को कहा था कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय च परपीडनम्। जो परोपकार है, जो परहित है, यदि हम पुण्य कर्म करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो वही है परहित। और यदि हम पाप कर्म में निवृत्त होते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, तो वही है पाप। और यही निचोड़ है श्रीमद् भागवत के 18 अध्यायों का, स्कंदों का। तो ये तो नीति की बात है, लेकिन वास्तव में यदि हम पूरे श्रीमद् भागवत का मंथन करें तो भगवान की भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने का ये जो सूत्र है, निश्चित रूप से एक दृढ़ सूत्र है। यदि हमारे अंदर किसी भी व्यक्ति के हृदय में, किसी भी व्यक्ति के प्रति सहृदयता की भावना हो, सहिष्णुता की भावना हो, परहित की कामना हो, तो हमारा हृदय भगवान की उस लीला को, भगवान की उस रचना को देख करके निश्चित रूप से द्रवित हो जाएगा और हम उसकी सहायता करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए निश्चित रूप से तत्पर हो जाएंगे। तो भगवान श्री राम के जीवन में यदि उसको उदाहरण के रूप में श्री रामचरितमानस के माध्यम से देखें तो ये भी उसी पंचवटी के घटनाक्रम में घटित होता है, जब सभी लोग भगवान राम के सन्मुख आकर के विराजमान हो जाते हैं, तो श्री वशिष्ठ जी महाराज भरत जी महाराज को संबोधित करते हुए भगवान श्री राम के इस परहित गुण
की भावना को प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं? बोले मुनिबरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। कह रहे हैं कि हे समस्त सभासद लोग, सभा में उपस्थित मान्यवर व्यक्तियों, और हे भरत सुजान, भरत जी को सुजान कह रहे हैं, यानी परम बुद्धिमान सज्जन पुरुष। आप सब सुने कि राम धर्म धुरीन, धर्म की धुरी है। देखिए अभी हमने धर्म रथ की व्याख्या कर रहे हैं ना, तो धर्म का रथ उसके पहिए पर टिका होता है। जो पहिए की धुरी होती है वो बहुत मजबूत और दृढ़ होनी चाहिए। तो भगवान राम क्या है? धर्म की धुरी है, उस रथ की का मेन मुख्य संबल है। यदि धुरी मजबूत नहीं रहेगी तो रथ स्थिर नहीं रहेगा। तो धर्म की धुरी है श्री राम। और क्या है? भानुकुल भानु, और इस भानुकुल के सूर्य हैं, सूर्य कुल के सूर्य हैं। और राजा राम स्वबस भगवानु, ये राजा राम स्वयं अपने वश में रहने वाले हैं, यानी स्वयं परम पर स्वतंत्र भगवान है। परिचय दे रहे हैं कि ये भगवान है, इनको आप कोई मनुष्य रूप में मत जानिए। भले भगवान अपने को भगवान नहीं मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो समझने वाले व्यक्ति हैं, जो ऋषि हैं, और जो वशिष्ठ जैसे त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं, वो तो जान रहे हैं ना कि भगवान कौन है, राम कौन है। तो वो बता रहे हैं कि ये परम स्वतंत्र परमात्मा है, भगवान है। फिर आगे उनके गुण का वर्णन करते हैं कि सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्मु जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। तो ये जो हित की भावना है, हित का गुण जिसका, जो चौथे घोड़े का इस रथ के गुण का वर्णन है, उसकी बात कर रहे हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि सत्य संध, बहुत भगवान के और बहुत सारे और इस धर्म रथ के गुणों का वर्णन इस चौपाई में आ जाता है। कह रहे हैं सत्य संध के पालक हैं, यानी भगवान श्री राम सत्य का पालन करने वाले हैं। श्रुति सेतु, और जो वेद पुराण है, श्रुतियां हैं, इनके सेतु हैं, यानी कि इनके दृढ़ रूप से पालन करने वाले हैं। यानी सेतु का मतलब क्या होता है? जिसको पुल कहते हैं, ब्रिज। तो ब्रिज क्या करता है? नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ देता है, और कोई भी व्यक्ति उस नदी के उस पुल के माध्यम से एक किनारे से दूसरे किनारे को पार कर जाता है, यानी नदी को पार कर जाता है। तो ये भव सागर है, छोटी मोटी नदी नहीं है, सागर है, समुद्र है। और कितना विशाल है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान राम इस भव के, इस सागर के सेतु हैं। और वो सेतु किस माध्यम से हैं? श्रुतियों के माध्यम से हैं, वेदों के, पुराणों के माध्यम से वो सेतु बने हुए हैं। यानी भगवान राम ने वेदों को दिया है, पुराणों को दिया है, आचार्यों को दिया है, अपनी वाणी को दिया है, जिसका पालन करके हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान राम क्या है कि धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। हे भरत जी, हे सभासदों, भगवान राम का जन्म ही इसलिए हुआ है कि ये समस्त ब्रह्मांड का मंगल कर सकें, समस्त ब्रह्मांड के जीवों को आनंद प्रदान कर सकें, उनको सुख दे सकें, उनके जीवन में मंगल ले आ सकें, इसीलिए इनका अवतार हुआ है। फिर क्या कहते हैं कि गुरु पितु मातु बचन अनुसारी। भगवान श्री राम अपने गुरु की, अपने पिता की, अपने माता की आज्ञा
का पालन करने के कारण या आज्ञा के अनुसार खल दालु दालन देव हितकारी। वास्तव में ये खलों का, दुष्टों का दलन करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए और देवों का हित करने के लिए संकल्प लिए हुए हैं। इसीलिए ये इस तरह की लीला कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये शोक मत करो कि भगवान वन में चले गए हैं तो उनको किस तरह का कष्ट हो रहा होगा। और हे भरत जी, यदि आपको भगवान राम अयोध्या का राज्य दे रहे हैं तो इसको आपको स्वीकार कर लेने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि ये भगवान राम क्या है, सत्य संध है, दृढ़ संकल्प है और अपने गुरु, माता और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। तो इसलिए यदि इनकी माता ने, यदि इनके पिता ने आज्ञा दे दिया है कि इनको वन में जाना है तो ये वन में जाएंगे, इनको अब कोई रोक नहीं सकेगा। और उसमें हित है अन्य लोगों का। क्या है? ये जो दुष्ट लोग हैं, असुर लोग हैं, उनका विनाश करेंगे और देवताओं का कल्याण करेंगे। तो ये भगवान के हितकारी गुण का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ये चारों अश्व उस रथ के हैं, उनकी बलवत्ता, उनकी दृढ़ता, उनकी स्थिरता, उनका एक साथ संयोजित होकर के कार्य करना, ये बहुत आवश्यक है। तो चारों क्या है? दम, बल, विवेक, दम, परहित। ये चारों गुण किसी भी भक्त के अंदर होना चाहिए। और जब ये हमारे अंदर गुण उत्पन्न हो जाएंगे तब हम अपनी भक्ति के मार्ग पर स्थिर होकर के आगे की ओर प्रगति निश्चित रूप से करते रहेंगे और हम भगवान की भक्ति प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण निश्चित रूप से कर सकेंगे। तो अभी तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ रह जाता है। आज तो हम केवल शायद 4 ही गुणों का वर्णन कर पाए हैं। प्रयास करेंगे कि कल जो है इसका बाकी के गुणों का वर्णन करके इस कथा का समापन करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि फिर भविष्य में किसी दूसरे विषय पर चर्चा की जा सके। नहीं तो ये कथाएं तो ऐसी हैं कि इनको जितना ही वर्णन किया जाए ये चलता ही रहेगा। भगवान की लीलाएं हैं, इनका तो कोई और छोर नहीं है। पर हम सबको इनसे जो शिक्षाएं मिल रही हैं उस पर अनुसरण करना चाहिए और उनका पालन करने का दृढ़ता पूर्वक विश्वास करना चाहिए, आत्मबल जागृत करना चाहिए और उस पर स्थिर रह करके अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। समय हो गया है, 2-4-10 मिनट ज्यादा भी हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज के श्री कमलवत चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं कि प्रभु ने जो ये धर्म रथ की शिक्षा, उसका ज्ञान श्री विभीषण जी को दिया है, वो ज्ञान हम सब भक्तों के हृदय में भी प्रस्फुटित हो, जिससे कि हम भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की भक्ति करते हुए भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज के अनुगत होकर के उनकी भक्ति प्राप्त कर सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। सो श्री राधा नील माधव की जय। भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री प्रहलाद नृसिंह देव जी की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव जी महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं और यदि किसी भक्त को कुछ कहना है, कुछ टीका टिप्पणी है तो आपका स्वागत है। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें और यदि कुछ अच्छा लगा हो तो गुरु महाराज को धन्यवाद दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जो हमेशा मैं सफर कर रहा हूँ उस प्रॉब्लम से, जो इस कथा से मुझे मिल रहा है नॉलेज, वो ये है प्रभु जी कि जैसे कि हम एज ए करियर प्रेशर, इन्वायरमेंटल प्रेशर
एंड फैमिली प्रेशर, फैमिली जिम्मेदारी प्रेशर। हमारे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो इसके प्रति हम उस क्या क्वालिटी रखें, इस जिम्मेदारियों को लेकर के चल सके और भक्ति कर सके, हमें क्या क्वालिटी फॉलो करना पाए? प्रभु जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इस प्रश्न से हम सारे लोग ही ग्रसित हैं, लेकिन इससे चिंता नहीं करनी चाहिए। वास्तव में गुरु महाराज जी ने इस बात को हम लोगों को बहुत बार समझाया है। हम लोगों का जीवन, हमको अपने जीवन को ऐसे व्यवस्थित करना चाहिए कि हम अपने सांसारिक कार्य को भी अच्छी तरह से कर सकें और आध्यात्मिक कार्य को भी अच्छी तरह से कर सकें। मैं आपको एक उदाहरण देकर के इस बात को बताता हूं, और कई आचार्यों ने भी इसको कई तरह से बताया हुआ है, लेकिन एक व्यावहारिक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। तो उसमें यह है कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि हम अपने घर के कार्य को, परिवार के कार्य को और अपने नौकरी पेशे के कार्य को करते हुए भगवान की भक्ति कैसे कर सकें। तो इसमें देखिए, हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर ये पंच भौतिक शरीर, और इसको चलाने के लिए जो हमारी मन, बुद्धि, अहंकार, ये साथ में लगे हुए हैं, जो हमारे इन इंद्रियों को संचालित कर रहे होते हैं। और इन्हीं के माध्यम से हम ये जानते हैं कि हम परिवार में हैं, कि परिवार से अलग हैं, उनकी देखभाल हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब मन से और बुद्धि से, विवेक से। जैसा कि विवेक के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो हमको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिवार को, लीजिए हम अपने शरीर को दो भागों में बांट लेते हैं। एक इस मन को अलग कर लेते हैं, और बाकी शरीर के अंग को अलग कर लेते हैं। तो शरीर का अंग जो है वो हम अपनी नित्य क्रियाओं में नियोजित करते हैं कि हमको काम करना है, सवेरे उठना है, नहाना है, धोना है, नौकरी पे जाना है, कुछ धनार्जन करना है, उससे हमको परिवार का पालन करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी शादी ब्याह की व्यवस्था करनी है, सब कुछ करना है। वो धन से होता है। तो वो धन जो है वो शरीर अर्जित कर रहा है, शरीर का काम है उसको अर्जित करना। बुद्धि का काम है उस कार्य को अच्छे ढंग से करवाना। तो आप इस शरीर को और इस शरीर के द्वारा किए गए क्रिया को और उससे जो भी फल मिलता है उसको आप अपने परिवार को दे दीजिए। आपके परिवार को आपके धन की आवश्यकता है, जिससे कि उनका अच्छी तरह से पालन पोषण हो सके, उनकी देखभाल हो सके, वो उनको दे दीजिए। आप केवल अपने मन को भगवान को दे दीजिए। बाकी आप सब अपना धन दौलत, जितनी भी संपत्ति है, सब आप अपने परिवार को दे दीजिए। केवल मन भगवान को दे दीजिए, केवल मन। क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति हैं, समस्त ब्रह्मांड के नायक हैं। उनको आपके धन की, आपकी लक्ष्मी की, आपकी संपत्ति की, आपके भेंट की, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान को केवल आपके प्रेम की आवश्यकता है, आपके मन की आवश्यकता है। तो मन आप उनमें लगा दीजिए, बाकी सारी चीजें अपने परिवार को दे दीजिए। इस तरह से देखिए कि आपका जीवन कैसे अच्छे ढंग से व्यवस्थित हो जाता है। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए, यदि आपने अपना धन संपत्ति जो कुछ भी है, यदि आप चाहें कि वो भी उठा करके भगवान को दे दें, तो दूसरे ही दिन आपको घर से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। आप ऐसा अनुभव करके देख सकते हैं। आप एक हफ्ते की 15 दिन की छुट्टी ले लीजिए और घर पर बैठ जाइए बिना कुछ बताए हुए। घर वालों को कुछ मत बताइए कि हमने छुट्टी लिया है या क्या लिया है, कुछ नहीं, आप घर पे बैठ जाइए। तो 1-2 दिन तो आपकी पत्नी ये विचार करेगी कि शायद आपने छुट्टी लिया होगा, या आप नहीं जाना चाहते होंगे, या अस्वस्थ होंगे, तो इसलिए आप नहीं जा रहे हैं। चलो ठीक है, 1-2 दिन तो आपको खूब बढ़िया चाय पकौड़ी का नाश्ता भी करवाएंगे और सुंदर सुंदर भोजन भी बना के देंगे। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन जब बीतेगा, तो वो एक दिन आपसे निश्चित रूप से पूछेंगे, अरे भाई क्या बात है, आज तो आप नौकरी पे ही नहीं गए। तो आप उनसे कहिए कि मैंने नौकरी छोड़ दिया है, मैंने अब सब कुछ तुम लोगों को दे दिया है। मैंने मन को,
धन को तन को सब कुछ आप लोगों को दे दिया, अब कुछ नहीं करना है मुझे। अब वो तुरंत कहेगी कि आपके मन की जरूरत मुझे नहीं है, आपके किसी और अन्य वस्तु की जरूरत नहीं है, आप तो भाई झोला झंडी उठाओ और अपने काम पे जाओ। यदि आप काम पे नहीं जाओगे तो कल की रोटी नहीं आएगी, कल का चूल्हा नहीं जलेगा, घर का मॉर्गेज नहीं जाएगा, गाड़ी का फिर जो पेमेंट है वो नहीं होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस कहाँ से आएगी? ये सब तो तभी आएगी जब आप ऑफिस जाओगे। तो आपके शरीर को उठा करके ऑफिस की ओर फेंक देगी और आपको करना ही पड़ेगा। तो आपके परिवार से जो चाहत है, जो वास्तविक, देखिए ये कोई भावना की बात नहीं है। कई बार कोई स्त्री या पत्नी कह सकती है कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते हैं, या हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। यदि हमारे पतिदेव घर पे बैठना चाहे तो बैठे रहें, लेकिन ये व्यवहारिक बात नहीं है, व्यवहारिक सत्य नहीं है। वो थोड़े समय की बात है, भावना की बात है, 1-2 दिन 4 दिन की बात है, 5वें दिन निश्चित रूप से वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन यदि आप अपने मन को परिवार को न दे करके भगवान को दे दीजिए, बाकी सब कुछ परिवार को दे दीजिए, दोनों अच्छी तरह से चलते रहेंगे और भगवान में लगाया हुआ मन आपको अंततो गत्वा आपके उस गंतव्य को मिला देगा, उस मंजिल तक पहुंचा देगा जहां पर आप वास्तव में पहुंचना चाहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि व्यक्ति को, जैसे कमल का पत्ता है, पानी में रहता है लेकिन फिर भी पानी में नहीं रहता, पानी का असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है। पानी के कमल के पत्ते पर पानी गिरता है लेकिन वो टिकता नहीं है, हट जाता है, गिर जाता है। तो उसी तरह से हमको अभ्यास करना चाहिए। देखिए ये सरल बात नहीं है, ये बहुत कठिन बात है, कहना आसान सा लगता है, लेकिन इसका अभ्यास करना कि मन को भगवान को दे दें और शरीर को परिवार को दे दें, इसके लिए थोड़ा हमको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से ऐसा करने से कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, ये हो जाता है और होता है। हम सब लोग अभ्यास कर रहे हैं, मैं भी अभ्यास कर रहा हूँ इस बात का, और भगवान से प्रार्थना करूंगा, गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि आप भी ऐसा अभ्यास करें और निश्चित रूप से होगी और आप एक दिन ये बात समझ जाएंगे कि हमको अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करना है, किस तरह से हमको मन को भक्ति में लगाना है और किस तरह से हमको परिवार का भी पालन करना है। आप परिवार को छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने कई बार कहा है कि यदि आप नाव पर सवार हो जाते हैं तो उस नाव को खे करके उस पार तक ले जाना है, और नाव क्या है? आपका परिवार है। यदि आपने पारिवारिक जीवन स्वीकार कर लिया है तो उसको आपको बीच में छोड़ करके संन्यास लेने का कोई अधिकार नहीं है। आपको उस परिवार को उस स्थिति तक ले आ देना है जहां पर कि वो फिर आगे का कार्य संभाल सके। जब वो स्थिति में आ जाए तब आप छोड़ सकते हैं, इसके पहले नहीं छोड़ सकते हैं, ये आपका अधिकार नहीं है। कि आपको इस अधिकार में जाना है तो आपको बाल ब्रह्मचारी रहना चाहिए, उसमें गृहस्थ जीवन में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि प्रभु जी आपके प्रश्न का उत्तर मिल रहा होगा और आप निश्चित रूप से इसका, गुरुदेव की इस आज्ञा का पालन करते हुए यदि इस पे अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, एक हाँ वन जी। क्वेश्चन। प्रभु जी एक्चुअली मैं बैचलर हूँ और मेरी फैमिली बड़ी है, मैं 4 ब्रदर एंड 2 सिस्टर हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दे दी गई है। और उसमें क्या है कि मेरे भाई लोग बहुत चीटिंग करते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत डिफिकल्ट में हूँ। मैं आज से 7 साल से पहले मैं जॉब कर रहा हूँ, हाँ, एवरीथिंग आर, मतलब सभी चीज उनको दे दिया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग है, 0 बैलेंस है मेरे पास। फिर भी वो लोगों की इतनी नीड रहती है, मैं परेशान रहता हूँ उनको बैलेंस कैसे करूँ, और उन लोग इतने चीटिंग करते हैं, मैं खुद परेशान हूँ कि लोगों से दूर जाऊँ कहाँ, क्या करूँ। मैं नहीं तो बैचलर प्रभु हूँ, जी, कोई भी नहीं वो बहुत अच्छा है। आप देखिए, आप उतना ही करिए जितना आप कर सकते हैं। कोई आदमी अपनी सीमा के बाहर नहीं जा सकता है। तो आप जो है उन लोगों को बोलिए कि भाई हम इतना ही कर सकते हैं और इससे ज्यादा हमारी सामर्थ्य नहीं है। एक व्यवहारिक जीवन यहाँ पर आपको ले आना पड़ेगा सामने। आप अपना जितना कर सकते हैं वो तो करें, लेकिन जब अगला व्यक्ति हमारे साथ छल करने के लिए हर समय तैयार है तो हम उस छल को जानते हुए अपने को छलने नहीं देंगे। वो अन्याय है, वो न्याय नहीं है। न्याय तब तक बनता है जब तक हमारे सामने वाला व्यक्ति, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम अभी महात्मा स्थिति में नहीं है कि हम सभी संसार को क्षमा कर दें और सब कुछ विस्मृत हो जाए।
हम अभी उस स्थिति में नहीं है। तो जब तक हम उस स्थिति में नहीं है, तब तक हम ये देखेंगे कि हमारे सामने जो व्यक्ति है वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। क्या वो वास्तव में हमको छल रहा है या हमारी सीधाई का फायदा उठा रहा है। हमको सीधा होना चाहिए, हमको सौम्य होना चाहिए, हमको सहिष्णु होना चाहिए। ये गुण तो हमारे अंदर विकसित करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि कोई उस गुण का दुरुपयोग कर रहा है तो हमको उस पर सजग रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि हमको भक्ति लता वृक्ष को उगाना है और बड़ा करना है तो उसके आसपास जो खरपतवार हैं उनको उखाड़ते रहना पड़ेगा, उनको निकालते रहना पड़ेगा। तो ये जो विरोधी प्रकृति के लोग हैं, जो छल कपट वाली प्रवृत्ति के लोग हमारे चारों ओर घिरे हुए हैं, उनसे तो हमको निकलना पड़ेगा, उनसे हमको अलग होना पड़ेगा, उनको खरपतवार की तरह तो अलग करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी भक्ति लता वृक्ष जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये व्यवहारिक जीवन भी हमको साथ साथ में लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो हम फिर उन्हीं लोगों के चक्कर में रह करके ना तो इधर रख के रह जाएंगे ना तो उधर के रह जाएंगे, हमारा दोनों लोक परलोक दोनों ही चला जाएगा। तो इसलिए हमको थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और आपको बैलेंस करना चाहिए और आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उनकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें। लेकिन यदि वो अनुचित आपका उपयोग कर रहे हैं तो वो आपको फिर आपको अनुचित एक्सप्लॉयटेशन जिसको कहते हैं, शोषण नहीं करने देना चाहिए। मेरा अपना ये व्यवहारिक विचार है। वैसे शास्त्र तो ये कहता है कि भाई आप, शास्त्र भी ये नहीं कहता कि आप अपने को, कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो आप एक्सप्लॉयटेड रहिए। शोषण करने के लिए कभी कोई मना नहीं करता। प्रभुपाद जी के जीवन में आप देख लीजिए, बहुत उदाहरण ऐसे आए हुए हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है, स्वयं कहा है कि हम लोग अपने, वो प्रभुपाद जी कहते थे जब आप समाज में प्रचार करने के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो टाई कोट सूट पहने हुए और मीठी मीठी बात करने वाले मिलेंगे, लेकिन उस मीठी जबान के पीछे एक जहरीला नाग भी हो सकता है, उससे आपको बच के रहना पड़ेगा। तो ऐसा हमारे आचार्य भी बताते हैं कि हमको सावधानी से अपने मार्ग पर आगे चलना होगा और यदि खरपतवार जैसी कोई चीज आती है तो उससे बचना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमको घसीट करके वो फिर से इसी दुनिया में गिरा के रखेंगे और हमको आगे नहीं जाने देंगे। इसलिए आप सेवा भाव रखिए लेकिन सावधानी से। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत हरे अच्छा लगा प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है? आई थिंक प्रभु जी किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है, तो अब हम महाविष्णु गोस्वामी महाराज की दिव्य समाधि के दर्शन करते हुए यह लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सर्वेश्वर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने विभीषण गीता भाग 3 इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। और फिर से एक बार मैं प्रभु जी का एक और बार धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने 5:15 बजे या 5:30 बजे ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले ही प्रभु जी को इन्फॉर्म किया था कि प्रभु जी आज शाम को क्लास है, क्या आप ले सकते हैं। प्रभु जी अभी अपने घर पे फ्लोरिडा पे भी नहीं है, वर्जीनिया में है, यात्रा कर रहे हैं। फिर भी प्रभु जी ने कहा कोई बात नहीं, महाराज जी की सेवा के लिए हम आज का भी क्लास ले लेंगे। इसलिए फिर से प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो